Hello friends, welcome to our channel All in One Subscribe to Learn. This is the second video of class 10th of second chapter, that is polynomials. In this video we will learn the kinds of polynomials. We all know that the polynomials is divided on the basis of degree as well as on the basis of terms. First of all, we will learn on the basis of degree. There are four kinds of polynomials on the basis of degree, which are following. First, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप लोग को याद है या आप लोग भूल गए। तो सबसे पहले आपको याद करा दूं कि डिग्री मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल या ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। यानी जो भी पोलिनोमियल होंगे उसमें जो वेरिएबल्स होंगे, चाहे वो एक्स हो या वाई हो या फिर जेड हो, जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के आधार पर पोलिनोमियल्स को टोटल 4 काइंड्स पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर यानी जिसका डिग्री 1 हो, यानी जिसमें जो वेरिएबल्स हो उसका हाईएस्ट पावर 1 हो। जिसका एग्जांपल देखिए 5x + 3, अब इसमें वेरिएबल्स x हैं और x का पावर क्या है 1। वैसे √2y - 5, इसमें वेरिएबल y है, इसका भी डिग्री 1 है। उसके बाद -6z, इसमें z वेरिएबल है, उसका भी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी डिग्री 1 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेकंड। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री जो हो वो 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3x² - 5x + 6। अब इसमें देखिए जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये इसका जो डिग्री हुआ वो 2 हुआ। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसमें का जो डिग्री हो वो 3 हो, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो हो वो 3 हो। आप एग्जांपल में देख सकते हैं 2x³ - 4x² + 7x - 9। अब इसमें आप देखिए जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स का वो 3 है, तो इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो वो 4 हो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्वार्टिक पोलिनोमियल, यानी इसको क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं x वेरिएबल्स है जिसका पावर 4 है, x⁴ - 7x³ + 6x² - 5x - 6। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोगों ने काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑन देयर आर, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यानी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं। यानी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यहाँ जो ये 4 है, यहाँ 4 नहीं होना है, यहाँ जो है वो 3 होना है। ओके फ्रेंड, यहाँ 4 नहीं होना है, यहाँ जो है वो 3 होना है। ठीक है, हाँ। अब पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ मोलिनोमियल। मोनोमियल मतलब ए पोलिनोमियल कॉन्टेनिंग 1 टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो उसको हम लोग पोलिनोमियल मतलब मोनोमियल कहते हैं, वैसे पोलिनोमियल को। जैसे कि 9, 6x², 7x, 5x³, इस तरीके का जो भी पोलिनोमियल्स में आप देखें एक ही टर्म है। और टर्म क्या होता है वो हमने आपको बताया था पहले ही कि टर्म क्या होता है। तो वैसे पोलिनोमियल्स को हम लोग कहते हैं टर्म। वैसे पोलिनोमियल्स के वो पार्ट्स जो प्लस या माइनस ऑपरेशन से अलग हों उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें सिंगल टर्म है तो इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब 1 होता है। ठीक है, अब बाइनोमियल पे आते हैं। पोलिनोमियल कॉन्टेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब में बाई मीन्स 2 होता है। अब इसमें भी मतलब टर्म्स दो होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए 9 + 3x। अब वहाँ देखिए वहाँ सिर्फ 9 था तो वो मोनोमियल था। अब यहाँ 9 + 3x हो गया तो ये बाइनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ट्रिनोमियल। ए पोलिनोमियल कॉन्टेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्रिनोमियल। ट्री मतलब 3 का मतलब 3 होता है। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं 2x² - 5x + 6। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं। तो यानी ये हो गया मतलब 2x² एक टर्म, -5x दूसरा टर्म और +6 तीसरा टर्म। यानी यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो इसको हम लोग ट्रिनोमियल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब ए पोलिनोमियल कॉन्टेनिंग 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और वो नॉन जीरो कांस्टेंट हो, यानी नॉन जीरो कांस्टेंट हो इसका मतलब जीरो के अलावा और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। कांस्टेंट आप समझती हैं, न्यूमेरल वैल्यू जिसका फिक्स्ड होता हो, यानी 3 -8 4 7/2 -3/5 ये सब जितने हो गए ये सब हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक और नोट टाइप वर्ड लाइन है, उसको पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी नॉन जीरो नंबर जितने भी होंगे वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। और द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ जीरो, यानी जो डिग्री है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो जीरो है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए अगर 3 को हम लोग 3x⁻0 लिखें तो इसका मतलब वो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि x⁻0 1 होता है। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, यानी क्या कि जीरो जो होता है मतलब डायरेक्ट अगर सिर्फ जगह जीरो लिखा हुआ है तो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। वो एक ही टर्म्स होना चाहिए और वो जीरो होना चाहिए। अगर वो नॉन जीरो होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर जीरो होगा तो जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि जीरो वाले में तो आप कोई केस लगा नहीं सकते, इसलिए इसका नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक, अब आते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। If px is a polynomial in x and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x equal to alpha in px is called the value of px at x equal to alpha। यानी इसमें इतना आप डिफिनेशन में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा। आप सिंपल समझिए कि जैसे px एक पॉलिनोमियल है तो वहाँ x का जो x के जगह पे हम लोग जो भी न्यूमेरल वैल्यू रखेंगे तो वो उसके आधार पे जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट मतलब जो हम वैल्यू रख रहे हैं। एग्जांपल से और क्लियर होगा, देखिए एग्जांपल से अब जैसे देखिए लेट px इक्वल टू 2x² - 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। अब p और ब्रैकेट में हमने x के जगह पे लिखा 2, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे जब x इक्वल टू 2 हो। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 पुट कर दिया तो हमें आंसर मिल गया कितना, 7, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7, यही इसका मतलब हुआ। वैसे ही हम p1 भी निकाल सकते हैं, यानी वैल्यू ऑफ px एट 1 यानी एट x इक्वल टू 1, ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ है रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ़ p अल्फा इक्वल टू 0, यानी सिंपल समझ जैसे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अभी निकाल रहे थे ना, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर किसी भी नंबर के लिए अगर वो 0 हो जाए तो इसका मतलब उसी नंबर को हम लोग उसका क्या कहेंगे, तो उसका हम लोग जीरोज कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया px इक्वल टू x² - 2x - 3। अब हमने माना कि यहाँ पे हम 3 के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो p3 निकाला तो यानी x के जगह पे 3 वैल्यू पुट कर दिया तो इसमें जो इक्वल में वैल्यू आया वो 0 आया। इसका मतलब 3 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। कौन सा पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है x² - 2x - 3, इसका एक जीरो क्या हो गया, 3। एक जीरो कहने का मतलब है जिस भी पॉलिनोमियल का जितना हाईएस्ट पावर होगा यानी जितना डिग्री होगा टोटल उतने उसमें क्या हो सकते हैं, टोटल उतने उसके जीरोज़ हो सकते हैं। इसमें क्योंकि x² है इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है, इसका मतलब इसमें टोटल जो है वो 2 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, यानी 2 जीरोज़ हो सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी का अगर x³ हो जाए तो यानी उसमें 3 जीरोज़ हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अब इस बेसिस पे आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, यानी ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है इसके बेसिस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये कौन सा पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको आप जब नोट्स करेंगे, जब आप नोट करते होंगे अपने कॉपी में, तब आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ 4 टाइप्स नहीं 3 टाइप्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे जहाँ पे मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे जब आप वहाँ से आप नोट्स लेंगे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ आपको मिल जाएगा जिसमें करेक्टेड रहेगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट वीडियो से ही लिख रहे होंगे तो हो सकता है आपको इस बात को ध्यान रखना हो। ठीक, आप देखिए तो यानी अब आप काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अब आप इजीली लिख सकते हैं, यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पे आप पॉलिनोमियल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं। और लास्ट में जहाँ आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना हो या फिर आपको जीरोज़ फाइंड आउट करना हो पॉलिनोमियल का कि ये इसका जीरो है या नहीं है, तो आप इस सब को भी आसानी से इजीली बेसिस पे आप बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप इस पूरे जो आज हमने काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है इसको आप इजीली समझ गए होंगे और फिर इस बेसिस पे आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे, कॉफिशिएंट और मतलब कॉफिशिएंट के साथ जीरोज़ के साथ कॉफिशिएंट का क्या रिलेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, और आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली ऐसे ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।